इतनी मेहनत की आपने, आप भाषण में भी कह रहे 2 साल से ज़्यादा तो मैडम को हो गए, और एन वक्त पर जो मेहनत का फल है दिया नहीं पार्टी ने, कहाँ चुक रह गई? देखिए, योद्धा और संघर्ष दो नाम ऐसे हैं जिसमें योद्धा संघर्ष करते हुए कभी परिणाम की परवाह नहीं करते। उनको कोई हथियार मिला नहीं मिला, टिकट मिली नहीं मिली, उनको जो है कोई साधन मिले नहीं मिले, वो महाराणा प्रताप की तरह निकल जाते हैं घोड़े पर बैठ के युद्ध के लिए, सम्मान और स्वाभिमान के लिए। आज ये लड़ाई एमएलए बनने की नहीं है, आज ये लड़ाई राजनीतिक नहीं है, आज ये लड़ाई सामाजिक बन चुकी है। आज महम 24 से हटगाम के योद्धा अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं कि किस तरह से चंद लोग आए चंगेज और औरंगजेब की तरह और इस इलाके के सम्मान को लूट के चले गए और एक दाग लगवा के आगे यार ये तो मैं मर्द बिकाऊ है। और आज वो दर्द है जो बारिश के बीच में, धूप के बीच में, बिना टेंट के, आनन फानन में जिस तरह से आए। मैं इन योद्धाओं के जज्बे को सलाम करता हूं और इनके जज्बे को और सम्मान को सम्मान देने के लिए शमशेर खरकड़ा का कतरा कतरा, बोटी बोटी भी कट जाएगी तो उसमें मैं अपना स्वाभिमान समझता हूँ, वो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं कम से कम महम 24 हटगामा के योद्धाओं के सम्मान पर जब चोट हो रही थी तो शमशेर खरकड़ा चुप नहीं बैठा और वो जनता के साथ लड़ता हुआ, बढ़ता हुआ, अड़ता हुआ खड़ा दिखाई दिया। मैं राजनीति में एमएलए बहुत आए, बहुत चले गए, राजनीति में एमपी बहुत आए, चले गए, इतिहास में उनका नाम दर्ज नहीं है। मैं इस इलाके का लड़ाई के लिए, संघर्ष के लिए, इन योद्धाओं का इतिहास में नाम दर्ज करवाने के लिए, ये सामाजिक चेतना पैदा करने के लिए ये राजनीतिक लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसके लिए मेरे सामने सारी चीज़ें छोटी। पार्टी से बात नहीं हुई उसके बाद टिकट कटने के बाद? देखिए, ये रिवाज होती है, जब टिकट करती है पार्टियां बात करती हैं, वो चल रही है बातचीत, हर पार्टी में होता है, ये सामान्य प्रक्रिया है। अभी उम्मीद है कि देखिए, मैं उम्मीदों पे किंतु परंतु पे कभी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। महाराणा प्रताप अगर इस उम्मीद पे लड़ाई लड़ता कि तू पूरे देश पर राज पक्का करेगा, लेकिन इरादा था कि मैं इस देश को पूरी तरह से मुगलों से मुक्त करवा दूंगा। मुगल कौन है आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप मेरे शब्दों को इस चुनाव में लाने की कोशिश ना करें। आप ही कह रहे हैं? मेरा ये कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि वो लड़ा महाराणा प्रताप, इसलिए आज हर चौराहे पर स्टैचू हैं, घोड़े पर बैठा है। और स्वाभिमान सिंह ने सारी उम्र राज किया, कहीं है स्टैचू सवाई जयपुर के? नहीं है। लेकिन महाराणा प्रताप आपको हर शहर में, हर इलाके में, हर प्रदेश में दिखाई देगा। शमशेर खरकड़ा इन योद्धाओं की लड़ाई लड़ रहा है। शमशेर खरकड़ा एमएलए एमपी की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ये तो इन योद्धाओं का फैसला था कि वे राधा को आगे करके चुनाव लड़ेंगे। शमशेर खरकड़ा चुनाव नहीं लड़ रहा। राधा अलावत के माध्यम से ये अपनी ताकत को, अपने सम्मान को बचाना चाहते हैं। और ये योद्धा इस बार जिस मूड में हैं, निश्चित रूप से कोई नया गुल खिलाएंगे और इतिहास बनाएंगे और इस इलाके के सम्मान को सुरक्षित करेंगे। दो ही ऑप्शन बचे हैं आपके पास? या तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास सभी ऑप्शन है। मेरे पास एक ऑप्शन सबसे बड़ी है, मैं एक दो में बंधा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आज़ाद प्राणी हूँ। इस बात के लिए पार्टियों में रहते हुए भी आज़ाद रहा हूँ अपनी बात कहने के लिए। मैं एक बात में विश्वास रखता हूँ, एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि महम 24 हटगामा के योद्धाओं का मान सम्मान को जान भी दे के अगर बचाना पड़े तो मैं बचाऊंगा। इसके अलावा मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं। पार्टी का किसी से बात हुई है इसके अलावा? ये छोटी बात है, जो मैं मकसद लेके चल रहा हूँ इसके सामने पार्टी से बात होना, टिकट दोबारा आना, चुनाव जीत जाना, ये दूसरी पार्टियों के भी आए हैं। मैं इन पार्टियों के होता है, हर पार्टी अपने अपने ढंग से आती है, लेकिन उन पार्टियों को मेरा ये कहना है, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं सामाजिक लड़ाई लड़ रहा हूँ
वो अपनी राजनीतिक अपने ढंग से गोटियां फिट कर रहे हैं। इस सामाजिक लड़ाई में समाज से अगर उनका सरोकार है तो आगे बढ़ के अपने आप आएँ और इस मुहिम 24 अटगामे की योद्धाओं का बिना शर्त समर्थन करें, तो लोग अपने आप उनको देखेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आया था जब इस इलाके के सम्मान पर चोट हो रही थी, तो इन पार्टियों के लोग आगे आए और उन्होंने इस सम्मान को बचाने में मुहिम 24 अटगामा की योद्धाओं की मदद की, तो उनको सहानुभूति इस इलाके की स्वयं मिलेगी। तस्वीर साफ कब हो जाएगी, कब तक हो जाएगी? देखिए, मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, मन तो फुर्सत है नहीं न्यू बेरा पढ़ने की कब तक हो जाएगी। वो अगर न्यू बेरा होता मैंने तो मैं जो है ये तारीख दर दिंदा। ये आपको पत्रकारों को मेरे से ज़्यादा पता है कि कब तक, आज हो सकती है, कल हो सकती है, परसों हो सकती है। तो इसलिए हम तस्वीर साफ का इंतज़ार नहीं, योद्धाओं का मुझे फैसले का इंतज़ार है। मेरे को जो ये फैसला मैंने सुना के हाथ उठाया, ये योद्धा कल शाम को ये फैसला ले चुके थे और मुझे कहा कि ये फैसला आपको सुनाना है कि भाई 5-5 आदमी हर गांव से 10 तारीख को, 9 तारीख को, 11 तारीख को, जब भी तस्वीर साफ हो जाएगी, ये बैठेंगे और योद्धाओं के भी आप हर गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए ये जो फैसला लेंगे उस पर शमशेर खरखड़ा फूल चढ़ाएंगे। आप भाषण में कह रहे थे कि पैसा कोई बांटे तो ले लेना, आपकी बार तो नारा अच्छी बात है। ये नारा दे दिया मैंने, ये नारा दे दिया कि जो बाबा भीमराव अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान, उनके द्वारा दी गई वोट के अधिकार को छीनना चाहता है, जो संविधान और प्रजातंत्र के साथ पैसे के दम पर खिलवाड़ करना चाहता है, जिन्होंने ने इस इलाके पर दाग लगा दिया कि हम बेकाऊ हैं, इस बार ये इलाका ये साबित करेगा हम बेकाऊ नहीं, हम टिकाऊ हैं और मान सम्मान और स्वाभिमान हमने बचाना आता है। गलती से कोई भी लुटेरा जो है लूट के चला जाता है, कोई भी चोर चोरी करके चला जाता है, लेकिन दूसरे जब ठ्यावे है तो उसका इलाज भी ये लोग अच्छी तरह से करना जानते हैं। बलराज कुंडू का जिक्र कर रहे हैं आप इसमें? देखिए, यहाँ किसी व्यक्ति का जिक्र ही नहीं, आप जिसका जिक्र कर रहे हो, जिसका जिक्र करोगे, किसका जिक्र करोगे, मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं। ये योद्धा सब जानते हैं कि किसने क्या किया। आज मैं तो एक बात कहता हूँ, कोई भी उम्मीदवार आए, जो शराब मुर्गे लेके आए छीन लो, जो पैसे लेके आए छीन लो, मुकदमा दर्ज नहीं होगा, ये मेरी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन की ये कंडीशन है कि कोई भी मतदाता को प्रभावित नहीं करेगा, लालच नहीं देगा। अगर कोई लालच देता है दिखाई दे तो हर गांव से नौजवानों की टीम बन के, मैं कहूँगा एक शिकारी शेर की तरह बैठ जाओ गांव के चारों तरफ, ज़रूर आएंगे पैसे बांटने वाले और ठीक दिहाड़ी भी बनेगी और सामाजिक काम जो गांव का हो उन पैसा ने छीन की उसमें लगाओ, धर्म के काम में लगाओ। और वो लुटेरे का जो पैसा लूटा हुआ, इन्हीं लोगों से लूटा हुआ है, इसी जनता से लूटा हुआ है, इसी जनता का पैसा है। जनता अगर छीन ले, गाँव में तो आपके ऊपर भी बड़े गंभीर आरोप लगा गए। देखिए, मेरे ऊपर जो आरोप लगा गया, कोई भी लगा दो, उन आरोपों का जवाब इस चुनाव में ये गांव भी दे देगा, ये इलाका भी दे देगा, ठीक, सब दे देंगे। ये जनता है, ये प्रजातंत्र में जवाब देती है। शमशेर खरखड़ा क्या कहता है, शमशेर खरखड़ा के खिलाफ वाले क्या कहते हैं, इन बातों का प्रजातंत्र में कोई मायना नहीं। पत्ते तो खोल दो थोड़ा, ये तो बता दो कब तक फैसला ले लोगे आप? देखो नरवाड़ जी, पत्ते है ही नहीं मेरे द्वारा, खोल दूं किसी? तो ले रहे हो आप। पत्ते तो ये 52 हैं, हाँ। 52 होते हैं ना पत्ते, ये 52 पंचायतें हैं, 52 पंचायत और 52 पत्ते हैं। ये 52 पत्ते तो गामा में हैं, ये खोल लेंगे और मैं आपने बताऊंगा मैं आई काट पे आई नहीं आई। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।